अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 22 से लेकर 24 तक करते हैं। तर्जुमा। उन्होंने जवाब दिया कि ए मूसा, वहाँ तो ज़ोर आवर सरकश लोग हैं और जब तक वो वहाँ से निकल ना जाएं हम तो हरगिज़ वहाँ ना जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं फिर हम बखुशी चले जाएंगे। दो शख्सों ने जो खुदा तर्स लोगों में से थे जिन पर अल्लाह ताला का फजल था, कहा कि तुम उनके पास दरवाजे में तो पहुंच जाओ। दरवाजे में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे और तुम अगर मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए। कौम ने जवाब दिया कि ए मूसा, जब तक वो वहाँ हैं तब तक हम हरगिज़ वहाँ ना जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़ भड़ लो, हम यही बैठे हुए हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल बाय इंटीग्रेशन देन द इंटीग्रल टेक्निक कॉल्ड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज़ टू बी यूज्ड। इसका जनरल फार्मूला आपके पास अगर मैं लिखूं, इसमें यह होता है कि जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम बाय इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी एक टेक्निक लगाते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख दी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ वाई। इसमें हम करते ये हैं कि वाई वाले वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स वाले वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं कि सेपरेट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, एक्स वाले वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और वाई वाले वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। देन इसके ऊपर हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 में हम यही टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन 1 की जानिब। 1 पार्ट नंबर ए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हमने कहा था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन होंगे ये सेपरेट ऑफ वेरिएबल टेक्निक से सॉल्व होंगे। सबसे पहले ये स्क्वायर है, इसको हम कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ हम अंडर रूट को अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम ये करते होते हैं कि सेपरेट वेरिएबल एक्स एंड वाई, सेपरेट वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो डी वाई वाली टर्म्स को इस तरफ लिख लेते हैं, ये आ जाएगा डी वाई, ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस, और इस डी ऑफ एक्स को मैं उधर लेके चला जाऊंगा, ये आपके पास आ गया डी ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ ए। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है आपके पास y यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर इसको y की फॉर्म में लिखूँगा तो इसका सारा आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स y, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा x प्लस सी। तो इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, इस साइन को इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा साइन x प्लस सी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसी के पार्ट
बी की जानिब। टू, सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसके बाद हम करेंगे सेपरेट वेरिएबल एक्स एंड वाई, सेपरेट एक्स एंड वाई। तो अगर मैं डी वाई वाली टर्म्स को एक तरफ कर लूँ, डी वाई, ये वाई स्क्वायर इस तरफ आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, माइनस ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ये ई पावर एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम इस पे नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई, इस वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा वाई की पावर -2 इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दें, इंटीग्रल ऑफ ये ई की पावर एक्स को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, पावर रूल लगा लेंगे। जब हम पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगा y की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 विच इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -x की इंटीग्रेशन ई की पावर -x है। और ये जो -x है ना, इसका जो अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 है और उस -1 को हम नीचे लिखते हैं, साथ आपके पास आ जाएगा c। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यह आ जाएगा y की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 विच इज इक्वल टू ई की पावर -x + c। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इस माइनस को साइड पे लिख लेते हैं और ये पावर माइनस में इसको नीचे लेके आ जाते हैं। ये आपके पास आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू ई की पावर -x + c। ये 1/y है, अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लूँ तो ये y ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 1/e की पावर -x + c। और इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय e की पावर -x + c। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ये अल्लाह ताला की तंजीम का एक हिस्सा है कि किसी सफ़ेद बाल वाले मुसलमानों का एहतराम किया जाए। प्यारे बच्चों, हमेशा अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।